Good morning, children. Today we will continue the chapter number 7. Today we will learn about the first aid in nosebleeds. मीन्स जब नाक में चोट लग जाती है तब हम लोग फर्स्ट एड क्या देते हैं. अ नोज ब्लीड इज़ लॉट्स ऑफ ब्लड फ्रॉम द नोज़. जब नोज़ से खून बहने लगता है तो क्या होता है, बहुत सा ब्लड बह जाता है. नोज ब्लीड्स आर कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन. एक्चुअली नोज़ ब्लीडिंग क्या होती है, नोज़ से जब खून आता है तो अधिकतर बच्चों में आने लगता है. नोज़ ब्लीड्स कैन बी स्टॉप्ड बाय द फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो. मीन्स नोज़ की ब्लीडिंग कम करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. फर्स्ट नंबर इज़ मेक द पर्सन सिट ऑन द चेयर. सबसे पहले उस व्यक्ति को हमें चेयर पे बैठा देना चाहिए. आस्क हिम हर टू ब्रेथ थ्रू द माउथ फॉर सम टाइम. और कुछ समय के लिए उसे माउथ से सांस लेने के लिए बोलना चाहिए. सेकेंड नंबर, पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज़ फॉर्मली अबाउट 10 मिनट्स. कुछ देर के लिए उसका जो नोज़ का पार्ट होता है उसे सॉफ्ट पार्ट हमें 10 मिनट तक उसका दबा के रखना चाहिए और उससे मुंह से सांस लेने के लिए बोलना चाहिए. पिंचिंग द नोज़ विल पुट प्रेशर ऑन इट एंड स्टॉप द ब्लीडिंग. हमें नोज़ को जैसे भी पिंच करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है. उस पर प्रेशर पड़ता है और वो उस ब्लीडिंग को रोक देता है. ओके. नाउ थर्ड नंबर इज़ प्लेस एन आइस पैक्स ऑन द नोज़. हमें जहाँ पे नोज़ के ऊपर क्या करना चाहिए, आइस पैक्स रखना चाहिए. मीन्स आइस के बर्फ़ के टुकड़ा रख देना चाहिए. एन आइस पैक इज़ प्रिपेयर्ड बाय रैपिंग आइस क्यूब्स इन अ क्लॉथ. और उस आइस क्यूब्स को हमें किसी भी क्लॉथ में कवर करके उसके ऊपर, नाक के ऊपर रखना चाहिए. द आइस पैक विल हेल्प टू स्टॉप फर्दर ब्लीडिंग. वो जो आइस पैक होता है हमारा, वो क्या करता है, उस ब्लीडिंग को तुरंत रोक देता है, रोकने में हेल्प करता है. ओके. नाउ फोर्थ नंबर इज़ डू नॉट ब्लो द नोज़ फॉर फ्यू आवर्स. कभी भी कुछ घंटों के लिए हमें नोज़ जो बहती है उसे बहने नहीं देना चाहिए. नोज़ बहना भी अच्छी चीज़ नहीं होती. फिफ्थ नंबर, इफ़ द ब्लीडिंग कंटिन्यूज़ टेक द पर्सन टू डॉक्टर. अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही है, रुक नहीं रही है, तो हमें उस बच्चे को या उस व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए. ओके. नाउ फर्स्ट एड फॉर बर्न्स. जब जल जाते हैं तब हमें फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए. ओके. बर्न्स मे बी कॉज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ द स्किन to excess heat or to same chemicals like acids. बर्न्स मतलब जलना किसी भी कारण से हो सकता है. मान लीजिए कभी स्किन जल जाती है किसी गर्म चीज़ को छूकर, कभी कोई इसमें केमिकल पड़ जाता है, एसिड पड़ जाता है, उससे हम जल जाते हैं. ओके. या किसी भी कोई चीज़ गर्म चीज़ होती है उसको हम छू लेते हैं तो उससे हम लोग जल जाते हैं. ओके. तो किसी भी कारण से अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो उस पर हमें क्या करना चाहिए. ओके. स्किन इज एक्सपोज टू एक्सेस हीट अपॉन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट, बॉइलिंग वाटर, स्टीम, फायर एंड फायर क्रैकर्स. स्किन हमारी किसी भी कारण से जल सकती है, जैसे कि डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में जब हम लोग आते हैं कि मान लीजिए किसी हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया हमने, किसी गर्म चीज़ को पकड़ ली, या बॉइलिंग वाटर हमारे ऊपर पड़ गया, या बॉइलिंग स्टीम मीन्स भाप लग गई आपको, या आग से जल जाते हैं, या फिर जो पटाखे होते हैं आप उससे जल जाते हैं. तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम लोग कभी ना कभी जल सकते हैं. ओके. हमारी स्किन को नुकसान हो सकता है और हम उससे जल जाते हैं. सो फर्स्ट नंबर इज़ होल्ड द अफेक्टेड एरिया अंडर रनिंग वाटर. सबसे पहले हमें उस अफेक्टेड एरिया को जहाँ पर हम जले हैं उसको रनिंग वाटर के नीचे रखना चाहिए. एंड पोर कोल्ड वाटर ओवर द अफेक्टेड एरिया. और उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए. जहाँ पर हम जले हैं उस एरिया को ठंडे पानी से धोना चाहिए. दिस विल रिमूव द हीट एंड कूल द बर्न पार्ट. ये क्या करता है, उस हीट पार्ट को जहाँ पर हम जले होते हैं उसको थोड़ा ठंडा करता है, बर्न पार्ट को. इट विल ऑल्सो प्रिवेंट डैमेज टू द डीपर टिश्यूज़ अंडर द स्किन. ये हमारे क्या करता है, टिश्यूज़ को रोकता है. जो बहुत अंदर के टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज होने से ये रोकता है.
Now, second number is prepare a thick paste of baking soda with water. थोड़ा सा थिक सोडा मतलब बेकिंग सोडा जो होता है उसको थोड़ा सा गाढ़ा पानी के साथ मिलाकर उसे अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई दिस ओवर द बर्न्ड एरिया। इसको हमें जहाँ पे भी हम जले हैं वहाँ पर उसको अप्लाई करना चाहिए। रैप द एरिया विद अ मॉइस्ट टॉवल। और उस एरिया को हमें एक गीली टॉवल से मॉइस्ट टॉवल से लपेट देना चाहिए। दिस विल गिव रिलीफ फ्रॉम द बर्निंग सेंसेशन एंड प्रिवेंट द स्किन फ्रॉम बीइंग स्केयर्ड। ये क्या करता है, हमें उस जलन से रिलीफ देता है और हमारी स्किन की सुरक्षा करता है। थर्ड नंबर, डू नॉट अप्लाई एनी ऑयल, घी और इंक टू द अफेक्टेड पार्ट एज दे कैन बी हार्मफुल। कभी भी हमें ऑयल की कोई भी ऑयल, घी या कोई भी इंक उस अफेक्टेड पार्ट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें नुकसान हो सकता है। ओके, नाउ इट हैज़ फिनिश्ड। इस चैप्टर को हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। और today's your homework is open your video and read the chapter. Okay, thank you.